हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:55 यस 5:55 AM और जिसकी मैं अभी चैनलिंग कर रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की। दोस्तों एक्चुअली अगर आप लोग ने गौर किया हो तो आजकल आप लोग ऑलमोस्ट एवरीडे एक बहुत ही हैवी एनर्जी से गुजरते हो, जो एनर्जी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आती है, बहुत तेज ट्रिगर करती है, फिर चली जाती है, फिर बीच बीच में आती है। यस, वो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। और कल भी ऐसी एनर्जी आई थी, बहुत ही ज़्यादा। समटाइम्स इट इज़ वेरी पियर्सिंग, बहुत ही, जब तक कि आप रो नहीं दोगे तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। होता है, बीइंग आप कितने भी बैलेंस हो, बीइंग आप कितने भी हाई वाइब्रेशन में हो, पर जब उनकी एनर्जी ऐसी आती है तो कंट्रोल नहीं होता है, पर्जिंग होती ही है, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन। सोचिए, जब हम लोग इतने इमोशनल होते हैं हम तो तुरंत रो देते हैं, और मैस्कुलिन तो कभी रोता ही नहीं है, क्योंकि वो तो लॉजिकल माइंड से होता है, वो तो स्ट्रांग होता है। लेकिन जब वो अंदर से रोता है दोस्तों, बहुत पियर्सिंग होता है, राइट। और दिक्कत तो तब और ज़्यादा होती है जबकि वो अंदर से रो भी रहा हो और वो कह भी नहीं सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आजकल आप में से बहुत लोगों को बीच बीच में थ्रोट चक्र में अजीब सी खराश टाइप की होती होगी, ठीक है। अगर ये आप लोगों को होती है तो बिल्कुल ही चैनलिंग उन लोगों के लिए है, राइट। या आप खाना खा रहे हो तो आपको एकदम से ठसका लग जाएगा, या आपको बैठे बैठे अजीब सा कुछ कारण नहीं और अजीब सा गले में खराश सी होगी। इस टाइप से अगर आप लोगों को हो रहा है तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है दोस्तों, बिकॉज इस वक्त वो साइलेंट मोड में चले गए हैं। उन्हें आपसे बहुत कुछ बोलना है, बट उनका थ्रोट चक्र बहुत मुश्किल से ओपन हो रहा है। लेकिन चेंजेस बिल्कुल पॉजिटिव है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर मैं चैनल करूं तो मार्च एंड और मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं, और ये उन डिवाइन मैस्कुलिन के हैं जिनके अभी थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। जिन लोगों को खराश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि डीएम की एनर्जी बार बार आके पियर्स करके आपको जा रही है, छू छू के जा रही है। एक तो ये साइन है। दूसरा, आप लोग जब भी आँख बंद करो तो आपको लगेगा कि आपके सामने ही एक, जैसे एक ऑरा आपके सामने ही खड़ा हुआ है, एक ऑरा, या समटाइम्स आपके साइड में एक ऑरा खड़ा हुआ है। बिल्कुल ये अब इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन का ऑरा अब आपके पास आ चुका है। they are constantly thinking about you, they are constantly thinking about you। पूरे टाइम वो आपके पास है, आपके साथ है। ये बात और है, देखिए मुझे भी अभी थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है। उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हर वक्त आपके पास है। ये आपके अंदर इंट्यूशन होना चाहिए, ये आपके अंदर पावर होना चाहिए कि आप उनको अपने बगल में, अपने पास महसूस कर सकें, ठीक है। इस वक्त पूरा टाइम वो आपसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस मिल रहे होंगे कहीं ना कहीं। जैसे सपोज आप लोग कार में जा रहे हो तो कोई ना कोई ऐसा सॉन्ग चल रहा होगा, एंड डेफिनेटली इस वक्त ये उनके हायर सेल्फ के साइड से आपको मैसेज आ रहा है, ठीक है। या मे बी कोई ऐसी पोस्ट आपके सामने आ जाएगी, या कोई ऐसी पोएम, एनीथिंग जो कि डायरेक्टली उनके हायर सेल्फ से आपको मैसेज है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, बिकॉज इस वक्त उनका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो साइलेंट मोड में है, लेकिन दे आर कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग लाइक यू। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले चैनल में कहा था कि दे हैव स्टार्टेड मेडिटेशंस। यस, उनका डिवाइन पे विश्वास, डिवाइन से कनेक्शन बिल्कुल बिल्डअप हो गया है। मेडिटेशंस भी कर रहे हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे शांति मिलेगी, और ये चीज़ उनको मिल रही है। दे आर बैलेंसिंग। और गुड न्यूज़ तो ये भी है कि वो अपने कार्मिक से अब बहुत डिटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हैं। कार्मिक का जो अट्रैक्शन था, कार्मिक का जो जाल था, उनके ऊपर से
धीरे धीरे हट रहा है, कार्मिक ने बजाई हुई है अच्छी खासी, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत से डीएम, अगर कुछ डीएम्स के थ्रू चक्रा ब्लॉक्ड भी हैं, वो आपसे बात करते हैं, बिल्कुल आपको महसूस करते हैं हर पल हर क्षण। आप उनके ऑरा को अपने पास में फील कर सकते हो, आप उनके हायर सेल्फ के मैसेजेस रिसीव कर सकते हो। बट बहुत से डीएम ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ब्रेवली सामने आके आपसे बात भी कर रहे हैं, बट उनके साथ भी प्रॉब्लम ये हो रही होगी, जो लोग बात कर रहे हैं वो खुल के बात अभी भी नहीं कर रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस शायद आप में है कि उनका फियर पूरी तरीके से दूर नहीं हुआ है, बट दे आर टेकिंग स्टेप टू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू, राइट। तो इस वक्त की जो चैनलिंग है, इस वक्त जो एनर्जी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है। Divine masculines are coming towards you, they are taking step, they are taking stand। बहुत ओपनली बात नहीं करेंगे, अगर वो बात भी कर रहे हैं आपसे तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटेड नहीं होना है। लेट देम स्पीक आउट, उनको बोलने दीजिए, उनको मौका दीजिए बोलने का, उनको कम आउट होने दीजिए, क्योंकि एक बार वो खुल गए, एक बार उन्होंने अपने दिल की हर बात बोल दी, उसके बाद वो वापस से नहीं हो सकता। फिर वो आप ही के हैं, राइट। तो आप उनको मौका दीजिए, आपको खुद से उनको कुछ भी एक्साइट नहीं करना है कि बोलो बोलो क्या है तुम्हारे मन में, क्या है। लेट देम कंसीडर दिस थिंग, दिस कनेक्शन। और वो इनडायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, मे बी कि हम लोगों को मैनेज करनी चाहिए, मे बी तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारी मैरिज हुई कि नहीं हुई, इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर वो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के पीछे का रीज़न आपको समझ में आना चाहिए कि क्या वो ये पूछ रहे हैं कि अगर तुम अभी भी आगे बढ़ी नहीं हो तो क्या हम लोग फिर से एक हो सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ डेफिनेटली ये होगा, बट आपको खुद से कुछ नहीं कहना है, आपको उनको ही बोलने देना है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हो उनको, उनकी चीज़ों को बाहर निकलने में, ठीक है। बट सबसे पहला फोकस आपका इनर वर्क में ही रहेगा दोस्तों। इनर वर्क एंड मिररिंग आपकी थ्रू आउट द लाइफ होती है, ठीक है, क्योंकि आपका डीएम अगर आपका परफेक्ट मिरर है तो वो मिरर हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि अवेकनिंग के बाद उसकी मिररिंग खत्म हो जाएगी, डेफिनेटली वो अवेकन होगा, आप लोग एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, कोऑपरेट करोगे, बट मिरर तो हमेशा रहोगे ना, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि बी न्यूट्रल। आप जितना शॉर्ट एंड स्वीट बात करोगे अपने पर्सन से इस टाइम पे, वो आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। तो मैं इस चैनलिंग में सिर्फ आपको उनकी चैनलिंग ही नहीं दे रही हूँ, मैं आपको टिप्स भी दे रही हूँ कि आपको उनसे कैसे बात करना है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन अप्रोच कर रहे हैं और करेंगे आपको, क्योंकि चांसेस ये है कि मार्च एंड और अप्रैल तक बहुत सारे यूनियंस पॉसिबल हैं, और ये यूनियंस एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर होने वाले हैं, फिजिकल प्लेन पे। सो ये बहुत ही प्यारी चैनलिंग है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। पर दोस्तों ये जो जब तक का टाइम है, ये मार्च अप्रैल का, ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि आपको इस वक्त उनकी एनर्जी बार बार आएगी, बार बार आपको छू के जाएगी, आपको डिस्टर्ब करेगी, आपको पियर्स करेगी। तो अब आपको समझ लेना है कि ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। अगर कुछ भी नेगेटिविटी आपको ट्रिगर नहीं कर रही है, कोई भी फाउल स्मेल नहीं है, कोई भी अटैक टाइप का नहीं है, तो वो उनकी ही एनर्जी है, ठीक है। आप उनको कॉपरेट करिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, ठीक है, उनको सोल लेवल पे लव सेंड करिए, राइट। एंड एट द सेम टाइम मैं कुछ लोगों को फिर भी कहूँगी एज अ डिस्क्लेमर, कभी भी कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट देन डेफिनेटली दिस इज योर डीएम्स एनर्जी, बिकॉज ये उनके लिए इस की जैसे एक बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर निकलने को आता है तो जितनी तकलीफ माँ को होती है उस टाइम पर, वी कैन से द लेबर पेन, उसी प्रकार से उस बच्चे को भी होती है। तो इस वक्त वो भी उसी मोड से गुजर रहे हैं, ठीक है। उनको भी बाहर आना है, लेकिन उन्हें कुछ रास्ता पता नहीं है, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है, उन्हें कुछ गाइडेंस नहीं है। और क्योंकि आप भी
एज सच कुछ गाइडेंस दे नहीं सकते, बिकॉज अदरवाइज अगर आप कुछ गाइडेंस दोगे, कुछ मिस्टेक हो गई, तो देन दिस विल बी द इंटरफेरेंस बिटवीन द डिवाइन एंड योर पर्सन. सो एक बिना किसी, उनको डायरेक्टली डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, राइट. तो वो जैसा उनको समझ में आ रहा है उस हिसाब से वो रास्ता आप ही की तरफ आ रहा है, राइट. जो कुछ भी है, लेकिन हाँ लाइक कि आपको डेस्टिनेशन तो पता है पर वहाँ का रास्ता नहीं पता है. तो वो बिल्कुल इसी मोड में है कि शांति से बस चलते जाओ, वक्त का इंतज़ार करो और शायद एक दिन मैं सही मकाम पे पहुँच जाऊँगा. और यही थॉट आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की है. ठीक है दोस्तों. सो उनको चलने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत करिए. आपको सिर्फ उनके लिए ब्लेसिंग्स देना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, एंड उनको लव सेंड करना है. ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स. दोस्तों बिल्कुल थकिए मत, भगवान पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, अपना इनर वर्क करते रहिए.